भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। ईश्वर जी की महिमा की गई है यहाँ पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा कि यहाँ पर जो तुम नासकेतु ऋषि को बहुत बड़ा मानते हो और जो ये उद्दालक ऋषि हुए इनको बहुत बड़ा मानते हो, तो कहते हैं नासकेतु तो उस परमात्मा के संदेश वाक्य जैसे हैं और जो उद्दालक ऋषि है ऐसे ऐसे तो ना जाने परमात्मा के सतलोक में कितने लोग जुआरी करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। नासकेतु नकीब हमारा, उद्दालक मुनि करत जुहारा। जुहारा यानी स्तुति करना, आरती करना, पूजा करना। इस वाणी में संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है तथा स्वयं को उनका भगत होने के नाते कहा है कि नासकेतु नकीब ऋषि जैसे तो हमारे नकीब आदेश को आगे बताने वाले हलकारे अर्थात संदेश वाहक हैं, तथा उद्दालक मुनि परमेश्वर कबीर जी की जुहार अर्थात सत्कार करते हैं। वाणी साहेब तकत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। काग भुसंड छत्तर के आगे, गंधर्व करत चलत हैं रागे। इन वाणियों का क्या सरलार्थ किया है गुरुदेव ने? सरलार्थ परमेश्वर यानी साहिब कबीर के तकत अर्थात राजगद्दी अर्थात कार्यालय का, खवासा अर्थात नौकर दास, दिल्ली मंडल कौन कौन सा? हरियाणा प्रांत का पुराना रोहतक जिला, रोहतक, सोनीपत, जज्जर, रेवाड़ी में लेगा बासा अर्थात दिल्ली मंडल में जन्म लेकर बसेगा, निवास करेगा। देखो इस वाणी में भाई और बहनों ये जन्म शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। जो गरीबदास जी की वाणी है साहिब तकत कबीर खवासा और दिल्ली मंडल लीजिए वासा, केवल ये लिखा है कि दिल्ली मंडल में निवास करेगा, आएगा, जन्म नहीं लिखा हुआ है। यानी हमारे गुरुदेव भगवान जन्म लेकर नहीं आए आम जीव की तरह। साहिब तकत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, अब वो कौन होगा जो आएगा दिल्ली मंडल में? गरीबदास जी जिसके विषय में कह रहे हैं कि वो दिल्ली मंडल में निवास करेगा, जो उस कबीर परमात्मा के सतलोक में उनका खास नौकर होगा, उनका दास होगा। छुपा रहे हैं गुरुदेव अपने आप को। कौन होगा वो? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, वो सतगुरु होगा जो दिल्ली मंडल में आएगा। अब गरीबदास जी का तो एक ही सतगुरु था, कबीर जी, जो उनको जिंदा महात्मा के रूप में आके मिला था। और जब गरीबदास जी ने बाद में देखा कि जो मुझे सतगुरु मिला था, जब मैं सतलोक गया तो मैंने देखा वो तो खुद ही परमात्मा था, तो फिर कौन आएगा? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। वो सतगुरु कौन होगा? कबीर होगा वो, जो दिल्ली मंडल में आएगा। अर्थात वो जन्म नहीं लेगा, जन्म लेकर बसेगा नहीं, वो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मुझे सतगुरु मिले थे गांव छुडानी के खेतों में जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो सतगुरु दिल्ली मंडल में आएगा, प्रकट होगा। क्योंकि गरीबदास जी का सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा था और कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते, लीला वो कुछ भी दिखा देते हैं। तो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सोम जगाईसी। और इस गहरी अज्ञानता की नींद में काल की भांग पीकर सो रही जनता को, धरती को, जो कि सूम हो चुके हैं, जो कंजूस हो चुके हैं, दान धर्म नहीं करते, रुचि नहीं है, कहते हैं वो सतगुरु उनको ज्ञान देकर, भक्ति देकर उनको जगाएगा नींद से। काग भुसंड छत्तर के आगे और गंधर्व करत चलत है रागे। और जिस समय वो सतगुरु रामपाल जी, वो कबीर परमात्मा गरीबदास जी का जिंदा बाबा, जब दिल्ली मंडल में आएगा, उसी समय उसी दिल्ली मंडल के आसपास के क्षेत्र में काग भुसंड भी जो है वो जन्म लेगा। यानी भाई और बहनों, जैसे हमें परमात्मा अपने सत्संग में बताते हैं एक वाणी कि 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर और लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। फिर बताया 9 लाख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तेरे रविदास। यानी जो कागभूषण होगा, जो उस सतगुरु के प्रकट होने के बाद में उसी क्षेत्र में दिल्ली मंडल में आएगा, वो जन्म लेगा, मनुष्य जन्म लेगा। और साथ में जो है वो गंधर्व यानी जो अच्छी आत्माएं होंगी वो भी जो है उस क्षेत्र में जन्म लेंगी। तो एक कागभूषण वो नहीं है जो वर्तमान में बैठा है उस पद पर, क्योंकि ना जाने कितने कागभूषण वाली आत्माएं उस पद को प्राप्त करके आ चुकी हैं, जा चुकी हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया ना कि 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख तीर। 9 लाख तो नानक जैसी आत्माएं पार हो चुकी हैं, 10 लाख जो है गोरख जैसे जिनको परमात्मा ने अपनी शरण में लिया।
तो वर्तमान में जो कागभूषण की जो पोस्ट पे बैठा हुआ है वो आत्मा नहीं आएगी, और अन्य आत्मा जो कागभूषण की पोस्ट पर रह चुकी हैं वो मनुष्य जन्म लेके परमात्मा उनमें से किसी एक को मौका देगा। कागभूषण छत्तर के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। इसका सरलार्थ किया गुरुदेव ने। सतगुरु अर्थात तत्व ज्ञान देने वाला संत दिल्ली मंडल पुराना जिला रोहतक में आएगा, यानी आएगा, जन्म नहीं लिखा हुआ वाणी में। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अध्यात्म ज्ञान को भूलकर सांसारिक व्यवस्था में मस्त होकर सो रहे मानव को, जो सूम अर्थात कंजूस हो चुके हैं, धन संग्रह करने में रुचि है, दान करना छोड़ चुके हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान से जगाएगा, उनको सत्य भक्ति देकर उद्धार करेगा। जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा दिल्ली मंडल में, उस समय कागभूषण तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सत्कार किया करेंगे, उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे, उनके जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे। कौन? वो कागभूषण और जो गंधर्व, जो अच्छी आत्माएं होंगी जो दिल्ली मंडल में जन्म लेंगी। तो भाइयों और बहनों, ज्ञान आधार से अभी तक या तो उन आत्माओं ने जन्म नहीं लिया है, और अगर जन्म ले लिया है तो वो आत्माएं 10 या 12 वर्ष से ऊपर की नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि क्या कह रहे हैं गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कि जब वो जन्म ले लेंगे, कौन? कागभूषण और गंधर्व वाली आत्माएं, तो वो क्या किया करेंगे? उनकी महिमा के गाने। किनकी महिमा के गाने? अपने गुरु की, अपने सतगुरु की, सतगुरु रामपाल जी की महिमा के गाने अर्थात भजन शब्द गाएंगे, उनके जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे, क्योंकि वो विशेष अच्छी आत्मा होंगी। उनको केवल सतगुरु की महिमा से मतलब होगा, सतगुरु के ही जुलूस से मतलब होगा। लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, गोहाना, महेंद्रगढ़, इन क्षेत्रों में जितनी भी आत्माएं हैं जो वर्तमान में संत रामपाल जी के भगत हैं, ये कहाँ से अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे? ये कहाँ से सतगुरुदेव भगवान के जुलूस में राग गाएंगे? इन लोगों को तो फिलहाल नरेंद्र मोदी के जुलूस में उसके राग गाने से फुर्सत नहीं है। अरे वो तो सतगुरु के भजन गाएंगे। परमात्मा ने कहा कि जो कागभूषण आएगा, गंधर्व आएंगे, वो तो बहुत अच्छी आत्मा होंगी, उनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं होगा। वो क्या करेंगे? वो उनकी अर्थात सतगुरु की महिमा के गाने भजन गाएंगे। जबकि वर्तमान में इन क्षेत्रों में जितने भी संत रामपाल जी के भगत हैं, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गोहाना, अभी आपने 2024 के चुनाव में देख लिया किस प्रकार से बसें भर भर के और ये लोग गोहाना नरेंद्र मोदी की रैली में गए थे। 2 कोड़ी के नेताओं की महिमा कर रहे हैं, 2 कोड़ी के महिमाओं के जुलूसों में जा रहे हैं, उनके जुलूस में चलते समय राग गाएंगे। और जबकि ये भगत वर्तमान वाले, ये तो राजनेताओं के जुलूस में जा रहे हैं, हरियाणा के जाट आरक्षण में जाटों के जुलूस में जा रहे हैं। तो वर्तमान में ये जो बड़े बड़े भगत हैं इन क्षेत्रों में, ये ना तो इनमें से कोई कागभूषण की आत्मा है और ना इनमें कोई गंधर्व की आत्मा है। ये तो वो हैं जिनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि सूती धरनी सूम जगाईसी, जो कंजूस हो रखे थे, जो बिल्कुल बिगड़े हुए थे, अहंकारी थे, घमंडी थे, ये तो उनको परमात्मा ने जगाया है थोड़ा बहुत ज्ञान देके, और फिर भी ये लोग नहीं जागे। ऐसे महान सतगुरु से उपदेश लेकर, दीक्षा लेकर, ऐसा अनमोल ज्ञान लेकर भी 2 कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में बसे भर भर कर धक्के खा रहे हैं। गर्मी में उन राजनेताओं की रैलियों में मतलब हुटिंग कर रहे हैं, जा जा के उनके भाषण सुनने जा रहे हैं। अरे वो राजनेता तुम्हें क्या सुनाएगा? गुरुदेव भगवान तो हमें सिखाते हैं कि कबीर कथा करो करतार कीर, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। और ये वर्तमान वाले भगत इन क्षेत्रों के नरेंद्र मोदी की रैलियों में जा जा के और उससे निंदा चुगली सुन रहे हैं। करतार की कथा तो गई भाड़ में, नरेंद्र मोदी जानता नहीं कौन है करतार, कथा क्या सुनाएगा? वो तो वहां जाके अपने भाषण में राहुल गांधी की कथा सुनाएगा हैं, या दूसरे जो नेता हैं जो कांग्रेस के, जो उसके विरोधी हैं, उनकी निंदा चुगली करेगा, उनकी कथा सुनाएगा। तो ये भगत वर्तमान वाले कागभूषण वाली आत्माएं नहीं है, ये गंधर्व की आत्मा नहीं है। ये तो कंजूस भक्तिहीन जो थे, जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत ऊपर उठाया है, ये वो आत्माएं हैं
जो इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना सतगुरु की संगति करने के बाद भी, और सतगुरुदेव भगवान के काल एजेंट परिवार के बहकावे में आके एक पीले पर्चे को अपना भगवान मानकर और 2 कोडी के राजनेताओं की रैलियों में, उनके धरनों में उनकी निंदा चुगली सुनने के लिए जा रहे हैं। ये कहाँ से गंधर्व की आत्मा होंगी, ये कहाँ से कागभूषण की आत्मा होंगी? वो आत्मा तो आएंगी, वो तो विशेष प्योर आत्मा होंगी परमात्मा की। उनको तो भक्ति से मतलब होगा। बाढ़ में जाओ नेतागिरी, बाढ़ में जाओ राजनेता अपना काम करेंगे, भगत अपनी भक्ति करेंगे। हमने क्या ठेका ले रखा उनका हर जीत का? तो भाई और बहनों, इस प्रकार से आज वर्तमान में जो दया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप और हम भगत भाई बहनों पर हुई है, साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवकों पर हुई है, इसका कोई वार न पार नहीं है। और इसी प्रकार से हम इस महिमा को, गुरुदेव भगवान के इस उपकार को बनाकर रखें तो हमारा बेड़ा पार है। और आज के वीडियो में केवल इतना ही, और अगले वीडियो में फिर जो अन्य वाणियाँ हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो कल का वीडियो होगा असुर निकंदन रमैनी के ऊपर, जो रात्रि 9 बजे लाइव चलेगा, वो तीसरा पार्ट होगा और असुर निकंदन रमैनी का लास्ट भाग होगा। उसके बाद फिर अगले दिन से गुरुदेव के आशीर्वाद से हम संध्या आरती के सरलार्थ पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे, इजाज़त प्राप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।